बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दूध हर घर की ज़रूरत है, मगर गर्मियों में अक्सर दूध फट जाता है और बहुत नुकसान हो जाता है। गर्मी में दूध को फ्रिज के बगैर रखा जाए तो ये जल्दी ख़राब हो जाता है और इसमें से हींग सी आने लगती है। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि दूध को ख़राब होने से बचाया जा सके तो आप हमारी आज आसान सी टिप्स को अपनाएं और मज़ीद नुकसान से बच जाएं। दूध जिस पतीली में गर्म करने के लिए रखती हैं उसको अच्छी तरह से पहले धो लें और इसके चारों तरफ 1 चम्मच पानी डाल लें। फिर इसमें दूध डालकर उबाल लीजिए। जब दूध में जोश आ जाए तो इसमें बेकिंग सोडा आधा चम्मच डालकर अच्छी तरह से हिलाएं और 1 जोश और दे लें। इस तरह आपका दूध फ्रिज के बगैर भी कभी नहीं फटेगा और ना ही इसका जायका बदलेगा। इसके अलावा अगर इसमें किसी भी किस्म के कोई जरासीम होंगे तो वो भी मर जाएंगे और दूध आपकी सेहत के लिए फायदेमंद और सेहत बख्श हो जाएगा। फ्रिज के बगैर रखे हुए दूध को खराब होने से बचाने के लिए एक और तरीका ये है कि जब आप इसको उबालें इसमें इलायची डालकर छोड़ दें, ये कभी भी खराब नहीं होगा। दूध को ठंडे पानी के बर्तन में रखने से भी ये खराब नहीं होता। कपड़ों से हेयर डाई के दाग साफ करने का तरीका। अक्सर हेयर डाई के दौरान कपड़ों को दाग लग जाते हैं। 1 प्याले में बर्फ वाला पानी रखें और 1 प्याले में गर्म पानी रखें। फिर डाई के निशान को पहले ठंडे पानी में डिप करें, फिर गर्म पानी में दोबारा ये अमल दोहराएं। इसके बाद बोरिक पाउडर और ग्लिसरीन मिलाकर इस निशान पर लगा दें। थोड़ी देर बाद वॉशिंग पाउडर डालकर मलकर धो लें, निशान गायब हो जाएगा। जोड़ों के दर्द के लिए सबसे बेहतरीन दूध में हल्दी मिलाकर सुबह शाम पिएं। इसके अलावा जब आप कुर्सी या स्टूल पर बैठें तो नीचे 2 कुशन रख लीजिए। रात को सोते वक्त अपने पैरों के नीचे भी कुशन रख के सोएं। इससे आपके पैरों पे वजन नहीं पड़ेगा जिससे जोड़ों के दर्द में नुमायां कमी महसूस होगी। खरबूजा, तरबूज, गर्मा और सर्दा खाने के फौरन बाद हरगिज पानी ना पिएं। इससे हैजे में मुब्तला होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। वो तमाम फल जिन्हें दांतों से बासानी खाया जा सकता हो, जैसे सेब, अमरूद, नाशपाती, आम, चीकू, केला, आड़ू वगैरह, इन्हें छुरी या चाकू से काट कर ना खाएं क्योंकि छुरी के इस्तेमाल से फल की तासीर में कमी वाक़या हो जाती है। अगर कहीं बाल पॉइंट के दाग लग जाएं तो घबराएं नहीं। दाग शुदा कपड़े के नीचे अखबार रखकर दाग पर थिनर में डूबी हुई रुई रख दें। फिर दाग फैलकर अखबार में जज़ब हो जाएगा तो कपड़े को अच्छी तरह उसके बाद धो लें। चाय के दाग धब्बे उतारने के लिए मुतासरा कपड़े के हिस्से को स्पिरिट में अच्छी तरह डुबोकर खुश्क कर लें। फिर नीम गर्म पानी और साबुन से धो लें। पालक सर्द, तर और हाजमेदार सब्जी है। मूली और पालक के पत्तों को मिलाकर खाने से जिस्म में खून पैदा होता है। पालक गर्मी, खांसी, तेजाबियत और कब्ज को दूर करती है। ज्यादा इस्तेमाल से बुलंद फिशार खून और दिल की तकलीफ नहीं होती। प्याज का इस्तेमाल हैजे, कै और मतली की कैफियत में मुफीद है। अगर प्याज किसी जख्म पर बांधा जाए तो अफाका होता है। फोड़े पर बांधने से गंदा मवाद साफ हो जाता है। किसी को बिच्छू काट ले तो दर्द की शिद्दत में कमी के लिए फौरी तौर पर प्याज का रस लगाया जाए। निहार मुंह आधा चटांग प्याज का रस पीने से गुर्दे और मसाने की पथरी खत्म हो जाती है। गोश्त, मछली और दूध का एक साथ इस्तेमाल दुरुस्त नहीं। कच्चे दूध में किशमिश डालकर कुछ देर के लिए रख दें, फिर उबाल कर पी लें। सेहत के लिए बेहद मुफीद टॉनिक है। फ्रूट चाट को काला होने से कैसे बचाया जाए? फ्रूट चाट को बनाते वक्त जब सारे फल काट लें और इन्हें एक प्याले में जमा करें तो साथ ही इसमें लीमू, थोड़ा सा नमक और 2 चम्मच दूध डालकर मिक्स कर दें। इस तरह फ्रूट चाट काली नहीं होगी। और अगर आप किसी फल का रस भी शामिल कर दें तो यह जायके में भी अच्छी हो जाती है और काली नहीं होती। फलों के रस में आप संतरा या नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकती हैं। केले के छिलकों के हैरत अंगेज फवायद। केले का छिलका लें, इसे चेहरे पर खूब अच्छी तरह से रगड़ें। इससे आपकी जिल्द साफ होगी और खुले मसाम और गढ़ें दूर हो जाएंगी। केले के छिलके पर चीनी का पाउडर छिड़ककर इससे चेहरे का आहिस्ता आहिस्ता स्क्रब करें। गहराई से जिल्द साफ हो जाएगी, मसामों से गंदगी दूर होगी,
رنگت نکھرے گی اور دھبے دور ہو جائیں گے۔ ایک کیلے کا چھوٹا سا ٹکڑا لیں، اس کو انڈے کی زردی میں ڈپ کریں۔ اب اس کو آنکھوں پر رکھ لیں، اس سے آنکھوں کے گرد موجود سیاہ ہلکے بآسانی دور ہو جائیں گے۔ کیلے کے چھلکے کا ایک ٹکڑا لیں، اسے دانتوں پر روزانہ 3 منٹ تک ملیں، دانت چمکدار ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے چمڑے کے جوتوں پر نشانات پڑ گئے ہیں تو اس پر کیلے کا چھلکا رگڑیں، نشانات اور دھبے دور ہو جائیں گے۔ جسم کے کسی حصے پر چوٹ لگنے کے بعد کھنڈ جم گئی ہے تو اسے بنا درد کے دور کرنے کے لیے اس پر کیلے کا چھلکا رگڑیں اور آدھے گھنٹے کے لیے اسے کیلے کے چھلکے سے لپیٹ کر رکھ دیں۔ چوٹ پر جمنے والی کھرنڈ آرام سے خود ہی نکل آئے گی۔ پاؤں یا ہاتھ میں درد ہے تو اس پر کیلے کا چھلکا لگا کر کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں، درد دور ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنی جلد کو نرم و ملائم اور چمکدار بنانا چاہتے ہیں تو کیلے کے چھلکے پھینکنے کی بجائے اس سے جلد کا مساج کریں۔ اگر آپ گوشت گرل کرنا چاہتے ہیں مگر چاہتے ہیں کہ یہ جلدی گل جائے تو گوشت پر کیلے کے چھلکے لپیٹ کر اسے گرل کریں، جلدی گوشت گل جائے گا اور بہت سا جوسی بھی بنے گا۔ چہرے سے دانے اور دھبے دور کرنا چاہتے ہیں تو کیلے کے چھلکوں سے چہرے کا آہستہ آہستہ مساج کریں، دانے خود بخود دور ہونے لگیں گے۔ امید ہے آپ کو آج کے ٹوٹکے پسند آئے ہوں گے۔ اگر کوئی بھی ٹوٹکا کارآمد لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر لیجیے بیل بٹن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔